मेडस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ और रहमान मेडस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से। जी, एक तो पहला फ़ायदा यह है कि जब आप फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो आपका जो इंसुलिन लेवल है, जो एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, उसका लेवल कम हो जाता है। उसका लेवल कम होने से क्या फ़ायदा होता है कि वो फिर आपका जो बॉडी का फ़ैट है वो बर्न होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो अवेलेबल ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स तो खाने में से आने थे। जो बॉडी में थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स थे ग्लूकोज की सूरत में, ग्लाइकोजन की सूरत में, वो फास्टिंग के पहले 2-3 घंटों में कंज्यूम हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी चूँकि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है और आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट है वो बर्न होगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंसुलिन लेवल कम होगा और आपका जो इंसुलिन लेवल कम होना है वो फैट के मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है और आपकी बॉडी का जो फैट है वो यूज़ होगा। दूसरा इसका एडवांटेज है कि जो आपके कई और तरह के हार्मोन्स हैं, जैसे नॉर एपिनेफ्रिन लेवल है, वो लेवल भी बढ़ता है। नॉर एपिनेफ्रिन या कैटाकोलामीन लेवल्स आपका, जब आप फास्टिंग स्टेट में या स्टार्विंग स्टेट में होते हैं तो उस वक्त वो लेवल बढ़ता है। वो भी आपके फ़ैट के मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है और आपका जो स्टोर फैट है उसको यूज़ करता है, ताकि फिर आपका थोड़ा सा फैट कम होता है तो आपका वेट भी कम होता है। एक है सेलुलर रिपेयर। मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेलुलर रिपेयर ये होता है कि हमारी बॉडी में एक मैकेनिज़्म है जिसको बोलते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेजी भी कह सकते हैं, ऑटोफेगी भी कह सकते हैं। ऑटो से मुराद है खुद को, फेगी का मतलब है खाना। यानी ऑटोफेजी एक मैकेनिज़्म है जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, मैक्रोफेजिस सेल्स होते हैं, और वो हमारी अपनी बॉडी के जो टूटे फूटे सेल्स हैं उनको खा जाते हैं लिटरली। यानी वो आपकी बॉडी का जो कचरा है उसको क्लियर करते हैं। और ये मैकेनिज़्म तभी एक्टिवेट होता है जब आप अच्छे खासे लॉन्ग आवर्स के लिए, को 8-10 घंटे के लिए फास्टिंग करते हैं। तो वो सारा कचरा जो आपके सेल्स बॉडी के डेड हो चुके होते हैं, जिनका जो डेड मटेरियल है बॉडी को नुकसान दे सकता है, वो उसको ऑटोफेगी मैकेनिज़्म के थ्रू उसको बॉडी क्लियर करती है, तो उसके मुज़र असरात से आप बच जाते हैं और उससे आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, आपके बहुत सारी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव कर जाती हैं। एक इसका ये फ़ायदा देखा गया कि जीन एक्सप्रेशन, कई जीन्स ऐसी हैं जब हम खाते रहते हैं तो वो जीन जो है वो सोई रहती हैं। वो जीन्स वो हैं जो हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट इन्फेक्शन उसको प्रमोट करती हैं। तो जब भी और लॉन्जेविटी, आपकी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी उनको बढ़ाती हैं वो जीन्स। तो जब भी आप लंबे आवर्स के लिए फास्टिंग करेंगे तो वो जीन्स सारी जो फास्टिंग में जो खाने की सूरत में हमेशा सोई रहती हैं, तो वो जागती हैं। तो यकीनन साइंस ने साबित किया, एनिमल्स में भी ह्यूमन में भी, कि इनकी जीन के एक्टिवेशन के साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, कई बीमारियां कम होती हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, कैंसर से बचाव होता है। एक इसका फ़ायदा ये ग्रोथ हार्मोन की से भी रिलेटेड है। जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है ये बच्चों में बहुत ज़रूरी होता है, बड़ों में भी इसका रोल है कुछ, लेकिन बच्चों में ख़ास तौर पे ग्रोइंग चिल्ड्रन में ये ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये ग्रोथ हार्मोन तब रिलीज़ होता है जब आपको बहुत खो वाली भूख लगती है। यानी जब लंबी फास्टिंग करें तो आपको खो वाली भूख लगती है, लेकिन आप खाएं ना, अपने भूख पे कंट्रोल करें, तो उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आपका ग्रोथ हार्मोन बनता है। और जो ग्रोथ हार्मोन बनता है वो आपकी हाइट बढ़ाता है। बहुत सारे पेरेंट्स अपनी बच्चों की हाइट के बारे में होते हैं परेशान। वो उनको खिलाते रहते हैं, कभी चिप्स, कभी मिल्क शेक, कभी कुछ। उससे उनका वज़न तो बढ़ता है, फैट तो हो जाते हैं, हाइट नहीं बढ़ती। तो यकीन जाने हाइट बढ़ाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बच्चों में बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जब वो लंबा फाका होगा,
खो वाली भूख लगेगी तो ग्रोथ हार्मोन की सर्ज होगी, तो ग्रोथ हार्मोन हड्डियों की जो लेंथ है वो बढ़ाता है और आपकी मसल की ग्रोथ करता है, तो ये भी एक एडवांटेज है। तो मेरा ख्याल में आपने मेरी बात पे को समझ लिया होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत फ़ायदे हैं। वज़न कम करना उसमें से एक है, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक वज़न कम करने के लिए ज़रूरी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ आपकी टोटल फूड इनटेक कम हो, साथ एक्सरसाइज हो, लेकिन बाकी तमाम फ़ायदे आपको मिल सकते हैं बेशक आपका वज़न कम ना भी हो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ। तो अपनी डॉक्टर की सुपरविज़न में और अपने डाइटिशियन की सुपरविज़न में इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, क्योंकि कई मेडिकल कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग नुकसानदेह भी हो सकती है। मसलन अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, आपको मेडिकेशन मिल रही है, तो आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर लंबे आवर्स की फास्टिंग करेंगे तो नुकसान हो सकता है। और भी कई बीमारियां हैं जिसमें ज़्यादा लंबा का फाका जो नुकसान दे सकता है, इसलिए आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान जारी रखें। बहुत शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ रहमान, मेडस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से।